Hello everyone, my name is Deepak. Okay, I am faculty of English language guys. So रूट वर्ड की सीरीज़ आपको पता है चल रही है एंड आई एम बैक टू बैक गिविंग यू रूट वर्ड. सो आज का जो नया रूट है वो है हमारे पास फोबिया. फोबिया का मतलब होता है गाइस किसी भी चीज़ का डर. तो आई एम गिविंग यू ओनली 15 इंपॉर्टेंट फोबियाज विच आर अवेलेबल. ऑल्दो देर आर थाउजेंड, देर आर हंड्रेड्स ऑफ फोबिया एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैम. Guys, देखो how I have crammed or I have learned all these things that I never use the word phobia. I just use these words, okay, and fix the phobia right in front of them. Okay, fix the suffix of phobia. So आराम से याद हो जाता है. जैसे मेरे को अगर पता है एक्रो का मतलब क्या है, एगोरा क्या है, तो इनके आगे इनका फोबिया लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, सो जल्दी से शुरू करते हैं. देर आर 15 इंपॉर्टेंट फोबिया विच वी नॉर्मली सी इन आवर डेली लाइफ एज वेल. ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर एग्जाम. And these are very very important point for the exam point of view, for your own knowledge as well. Okay, so guys, acro से acrobat बनता है. acro का मतलब अगर मैं बोलूँ तो acrophobia मतलब होता है जो होता है हाइट का फोबिया. यानी अगर किसी को हाइट में जाने में डर लगता हो, so that person is suffering from acrophobia. Okay, अगोरा होता है किसी को अगर ओपन प्लेसेस का, मार्केट का फोबिया हो, यानी बाहर जाने से डर लगता है, खुले में जाने से डर लगता है. नैरकोटिक्स लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं उनको ये फोबिया होता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलना जुलना से डर लग रहा हो, मार्केट में जाने से, ओपन प्लेसेस में लोगों से घुलने मिलने में, इफ दैट पर्सन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एगोराफोबिया. आया था अभी डीयू के अंदर आया था लास्ट टाइम. ओके, एरो जो होता है गाइज, एरो का मतलब होता है एयर या फ्लाइंग. एयर या फ्लाइंग यानी जिनको हवा का तो कोई फोबिया नहीं होता, लेकिन हवा में उड़ने से डर लगता हो, एरोप्लेन में जाने से डर लगता हो. मैं बार बार कहता हूँ दैट कई बार सम टाइम आफ्टर द प्लेन क्रैश सम पीपल बिकम एरोफोबिक. उन्हें लगता है प्लेन उड़ जाएगा. जैसे इन 2001 when the plane got crashed in the twin towers and the twin towers were toppled down, so almost half of the America become the aerophobic. They were afraid of going into the planes. Okay, तो एरो मतलब होता है उड़ने का फोबिया या हवा के रिलेटेड फोबिया. हेम, HEM, हेम हम जानते हैं हीमोग्लोबिन. ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ हीमोग्लोबिन और बहुत वर्ड होते हैं, हेमरेज हो गया, तो ये ब्लड का फोबिया होता है. किसी को ब्लड देख के डर लगता है तो दैट इज ब्लड का फोबिया. क्लाउस्ट्रो, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कोई फोबिया है तो वो है क्लाउस्ट्रो. इसमें रूट है क्लाउस्ट्रम. क्लाउस्ट्रम का मतलब होता है शट प्लेस. क्लाउस्ट्रम का मतलब क्या होता है गाइस? शट प्लेस. शट प्लेस मतलब किसी को कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए. कहीं किसी गुसल खाने में बंद कर दो जहाँ लाइट स्विच ऑफ हो जाए, या कहीं पर कोई एक कमरे में रह गया, स्कूल में बंद हो गया और पूरी रात उसको वहाँ रहना पड़ा अंधेरी लाइट में, तो दो ही सफर्ड फ्रॉम दी क्लाउस्ट्रोफोबिया. ठीक है, क्लाउस्ट्रोफोबिया मतलब एक बंद कमरे का डर, एक शट प्लेस का डर. अरेक्नो जो होता है वो स्पाइडर का फोबिया होता है. विमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन. ठीक है, स्पाइडर्स का फोबिया, मकड़ी उकड़ी आ जाती है कुछ है, उसका फोबिया बोलते हैं. ग्लोसो, देर आर लॉट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम ग्लोसोफोबिया एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वर्क ऑन इट because I believe this is very very important guys. We have very good gift of the gab and good speaking skills as well. Okay, so glosso मतलब होता है, वैसे अगर मैं बोलूँ तो टंग. ग्लोसो का मतलब होता है टंग, तो ये इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में स्पीकिंग का फोबिया. ठीक है, इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं स्पीकिंग का, जिसको फोबिया हो. तो ग्लोसोफोबिया द वन हु इज सफर्ड फ्रॉम द पब्लिक स्पीकिंग. अगर मैंने बोला चलिए लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड यू सी 100 people surrounding you and you suddenly got baffled, you have butterfly in your stomach, you cut a sorry figure in your speech, so that is a big problem. So we all, as a teacher especially, if you are in the public life, if you are meeting with people, you are a lawyer, you are a teacher, you are meeting with so many people, you cannot afford to suffer from glossophobia. So glossophobia means when someone is suffering from public speaking phobia, right? Ornitho, ornitho मतलब होता है गाइड बर्ड्स. ऑर्निथो क्या होता है? बर्ड्स. इसके लिए मैं पहले भी एक रूट बता चुका हूँ, AVI. AVI भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, ध्यान रखिएगा बर्ड्स के लिए. जेन, इसका स्पेलिंग देख लो, XENO. वैसे इसको जेन भी पढ़ सकते हो. जेन का फोबिया होता है गाइस, जैसे कई लोगों को लगा कि उनकी कंट्री में आके कई लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कई लोग उनकी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनका उस कंट्री में आना ठीक नहीं है, तो दे सफर्ड फ्रॉम दी जेनोफोबिया. जेनोफोबिया मतलब होता है गाइस स्ट्रेंजर और फॉरेनर्स का. स्ट्रेंजर का और फॉरेनर्स का, यानी जब आपको स्ट्रेंजर और फॉरेनर्स को देख के डर लगने लगे.
होता है कई बार आपको लगता है मेरे इलाके में यार ये वाले टाइप के लोग बहुत आ गए हैं एंड दे आर कवरिंग दैट एरिया और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो सम टाइम पीपल सफ़र फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोसाइटी एंड द पीपल, तो उसको हम बोलते हैं जेनोफोबिक सोसाइटी। अमेरिका हैज़ इज गेटिंग टू बिकम द जेनोफोबिक सोसाइटी। देर आर सो मेनी पीपल कमिंग इन अमेरिका, तो वो एक उन्हें डर लगता है कई बार। ठीक है, जेन मतलब होता है फॉरनर और स्ट्रेंजर से डर लगना। दियो मतलब होता है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, दियो इज रिलेटेड टू गॉड, तो भगवान से डर लगना जो लगता है ये लोगों को। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दियो। फैज्मो जो होता है, फैज्मो को ऐसे याद कर लीजिए, फैज्मो फैंटम। फैज्मो मतलब हो गया घोस्ट का फोबिया, जिसको घोस्ट से डर लगता हो, फैज्मोफोबिया हो रखा है उसको, और बहुतों को डर लगता है आफ्टर वॉचिंग अ स्पूकी मूवी और वॉचिंग अ हॉरर मूवी और हॉन्टेड मूवी प्रॉब्ली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड टेक वाटर एज वेल। ओके, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड ड्रिंक वाटर। तो मेरे को लगता है फैज्मोफोबिया, देयर लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फैज्मोफोबिया। बैथो जो होता है वो होता है डेप्थ्स का, मतलब गहराई का फोबिया। अगर किसी को गहराई में देखने में डर लगता है तो ही सफरिंग फ्रॉम बैथोफोबिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर मुझे याद है तो आपको भी हो जाएंगे, एक बार और पढ़िएगा, याद हो जाएंगे। एर्गो, एर्गो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। बहुत से लोग एर्गोफाइल होते हैं, कई लोग एर्गोफोबिक होते हैं। एर्गो जो होता है उसका रूट का मतलब होता है वर्क, काम। तो अगर मानिए आपको पता है कल यार मेरे को स्कूल जाना है और इतना सारा पेंडिंग काम है, तो रात भर शायद नींद नहीं आती, कई बार रात भर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको अगले दिन का शेड्यूल पता है और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा काम है एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ वर्क एंड और प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ वर्क टुमारो, सो समटाइम वी सफ़र फ्रॉम द एर्गोफोबिया। कई लोग जो होते हैं वो एर्गोफाइल होते हैं। एर्गोफाइल मतलब जिनको काम करने से बहुत प्यार है, यानी 18-18 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, एर्गोफाइल है ना। APJ अब्दुल कलाम एर्गोफाइल। एर्गो मतलब जिनको प्यार है काम करने से, जिनको डर नहीं लगता। ठीक है ना, तो एर्गो रिलेटेड है किससे, वर्क से। हाइड्रो हम सब जानते हैं गाइज, वाटर होता है। हाइड्रो के लिए एक रूट और चलता है, एक्वा। हाइड्रो के लिए एक रूट और क्या चलता है, एक्वा। ठीक है, और बिब्लियो हम सब जानते हैं गाइज, बिब्लियो यानी बुक्स। तो बिब्लियोफोबिया यानी एक मोटी सी बुक आपके सामने रख दी और कहा ये पढ़नी है, आप देखते ही घबरा गए, यू सफर्ड फ्रॉम द बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफाइल भी होते हैं, बिब्लियोमैनिया भी होते हैं। बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोमैनिया लवर ऑफ मैनिया फॉर बुक्स। ठीक है, तो गाइज ये मैंने एक छोटा सा आपको बता दिया कुछ 15 फोबिया जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक जरा एक रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। एक्रो मतलब हाइट होता है, किसी को छत मतलब ऊपर से नीचे देखने में डर लग रहा है तो एक्रोफोबिया है। अगोरा ओपन प्लेसेस का, मार्केट में जाने से डर लग रहा है। एरो जो होता है जिसको प्लेन्स में जाने से डर लगता है या हवा में रहने पे थोड़ा डर लगता है जिसको। हैम हो गया ब्लड, क्लाउस्ट्रो हो गया शट प्लेसेस का, बंद कमरे का। ठीक है, एरेक्नो स्पाइडर हो गया। ग्लोसो बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, ग्लोसोफोबिया होता है टंग का फोबिया यानी स्पीकिंग का फोबिया। और अगर मैं देखूं ऑर्निथो बर्ड्स हो गया, जेन का मतलब जो बाहर के लोगों से डर लगे। एंग्लो होता है गाइस ब्रिटिश, ANGLO, एंग्लो होता है ब्रिटिश। एंग्लोफाइल, एंग्लोफोबिया वो भी चलता है। दियो गॉड हो गया, फैज्मो घोस्ट हो गया, बैथो डेप्स हो गया, एर्गो वर्क हो गया, हाइड्रो वाटर, बिब्लियो बुक्स। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो फ्रॉम मी ऑन फोबियाज. I hope you would like this video. Please spread it to your people, spread my channel to other people so that I can give you more videos. Okay, there are n number of things which I can share with you. Okay, thank you, bye bye, thank you so much.